राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए और संविधान को बचाने, पुरानी पेंशन प्रणाली, ओपीएस की बहाली, जाति जनगणना, निजीकरण पर रोक, ईवीएम पर प्रतिबंध, उच्च न्यायपालिका एवं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम को आयोजित करने वाले डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष SC, ST, OBC अल्पसंख्यक संगठन के परिसंघ ने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि संविधान को बदलने की कवायद जारी हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने ही आंदोलन क्यों न पड़ने पड़े। उन्होंने कहा कि संविधान को मानने वालों की संख्या उनसे कहीं अधिक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब भी देश और दलितों के बीच हितों का कोई टकराव होगा, हमेशा दलितों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह इस परिसंघ का भी मानना है कि हम जब तक इस आंदोलन को चलाते रहेंगे, जब तक संविधान को बदलने के लिए रोक ना लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रामलीला मैदान में अपार जनसमूह उमड़ रहा है और लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। And every day we see that Constitution is under attack, and the government departments and PSU, be it railway or any department, have been created out of funds of common people. How can this government sell it to some crony capitalist? अडानी को पूरा पोर्ट, रेल, कोयला, जल, समुद्र दिया जाए जो एम्प्लॉयमेंट देती है, लूटने का काम करते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक का और तमाम तरह से की रिपोर्ट्स आई है कि बेरोजगारी के मामले में बांग्लादेश से भी हम ज्यादा पीछे हैं, पाकिस्तान से भी हम ज्यादा पीछे हैं। And our honorable Prime Minister are the media of this country. Round the clock, they are beating the drum that our economy is increasing day by day. It is the fifth largest economy, and at the same time, yesterday only our Prime Minister Modi said that 5 kg ration will be, ration facility will be extended for another 5 years to 80 crore people. ये कैसे संभव? How is it possible that when you are feeding 80 crore people by giving 5 kg of ration, and at the same time you claim that Indian economy is booming? That itself shows that Indian economy is at peril. एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन की फैसिलिटी अगले 5 साल तक और बढ़ा दी जाए। कहने का मतलब कि गरीबी और बढ़ने वाली है, गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। इसका ये मतलब है कि गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। उन्हीं के भाषण में यह बात भी निकल के आ रही है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपने को पिछड़े कि मैं पिछड़ा जात की हूं, सारे पिछड़े लोग मुझे वोट दे दो। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए,
खड़गे जी कहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC माइनॉरिटी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात दलित आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक किसान संगठनों के परिसंघ के तत्वाधान में आज रामलीला मैदान में रैली हुई है। संविधान बचाने के लिए संविधान आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया, अंदर से पूरा ख़त्म तब करेंगे जब दोबारा सत्ता में आएंगे। 2024 के लोकसभा में प्रधानमंत्री हमारे बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट हैं। कोई चीज़ करने के लिए पहले जनता के मूड को भांपते हैं। अपने आर्थिक सलाहकार विवेक दुबराय से 15 अगस्त से तो ये कहवा चुके हैं कि संविधान बदलना चाहिए। अब वो रिएक्शन जाना चाहते हैं। उस रिएक्शन में आज लाखों लोग आए हैं, माइनॉरिटीज के हैं, SC/ST OBC के लोग हैं, और प्रण लिया है कि अगर संविधान बदलने की सोचा तो अगला 2024 लोकसभा में ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। हमारी दूसरी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए, जाति जनगणना जरूर हो, निजीकरण के ऊपर रोक लगना चाहिए, पूंजीपतियों को जनता की गाढ़ी कमाई से बने हुए विभाग और PSU को बेचा जा रहा है, जिससे नौकरी ख़त्म हो रही है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है। इसके ऊपर पाबंदी होना चाहिए, EVM के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में इन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पर हैं। आज एक बहुत फेमस कोटेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का याद आता है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर दलित का और राष्ट्र का हित दोनों टकराता है तो दलित हित के लिए हम वरीयता देंगे, साथ खड़े होंगे। आज अगर SC/ST OBC माइनॉरिटीज और किसानों का हित टकराता है BJP RSS से और संविधान ख़त्म होता है तो हमारा राष्ट्र की परिभाषा अलग होगी, उनके राष्ट्र की परिभाषा अलग होगी। हम दूसरी हमारा राष्ट्रभक्ति दूसरी होगी, उनकी राष्ट्रभक्ति दूसरी होगी। हम उनके राष्ट्र में, उनके राष्ट्रभक्ति में शामिल नहीं होंगे जिसमें हमें केवल गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए प्रतिज्ञा किया कि पूरे देश स्तर पर आज जो परिसंघ के बैनर के नीचे रैली हुई है, जिला, प्रदेश और ब्लॉक और ज़िले स्तर तक होगा, और ये जो वर्तमान PM मोदी की सरकार है इसको उखाड़ करके ही दम ले। धन्यवाद। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।